तो यो बॉयज, वेलकम बैक टू फुटबॉल विद अजहर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट अजहर। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि चेल्सी ने यहाँ पर एंजो मरेस्का को सैक कर दिया। हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करने वाले हैं। बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आर्सेनल के ऊपर कि आर्सेनल ने अब टेबल टॉप पर है फिलहाल। आर्सेनल हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग का सीजन यहाँ पर रैप अप हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख दर्द, यहाँ पे दुख भरी कहानी जो है रियल मैड्रिड को लेकर चल रही है। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डिड चेल्सी सैक एंजो मरेस्का। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एंजो मरेस्का खुद सामने से छोड़ के गया है, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड ने उसको सैक कर दिया। पहली बात, आप लोग यहाँ से जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम लोग खुद सोचो, जो मैनेजर यहाँ पे नवंबर के मंथ में मैनेजर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था, वो अब यहाँ पर सैक हो चुका है। लाइक लिटरली यहाँ पर अब तुम ये आयरॉनी समझो कि लाइक यहाँ पर रूबेन एमोरेम और आर्ने स्लॉट की यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले कौन पहले सैक होगा, कौन पहले सैक होगा। एमोरेम और आर्ने स्लॉट के बीच में यहाँ पर रेस चल रही थी, बट यहाँ पर सैक जो एंजो मरेस्का ही हो गया। अब देखो, पहली बात तो ये है कि रीजंस यहाँ पर ये बताए जा रहे थे कि जो बोर्ड और मैनेजर के बीच में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। लाइक इनके बीच में बन नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर एंजो मरेस्का बहुत टाइम से बोल रहा था कि उनको सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए, जो कि हम लोगों को प्रीटी ऑब्वियसली दिख रहा था कि कॉलविल की इंजरी के बाद से टोसिन जो है बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहा था। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे टोसिन जो है वो प्रीमियर लीग लेवल का डिफेंडर है, जो कि प्रीमियर लीग में कम्पीट वगैरह भी कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर ऐसा। और यहाँ पर जो है अभी एवर्टन वाले मैच के बाद जो है यहाँ पर एंजो मरेस्का ने बोल दिया था कि जो लास्ट के 48 आवर्स थे वो मेरे पूरे इस क्लब के टेन्योर के सबसे जो है वर्स्ट 48 आवर्स थे, सबसे डार्केस्ट 48 आवर्स थे। उसने आकर यहाँ पे प्रेस में यहाँ पर आके उसने ये स्टेटमेंट दे दिया था। इसी के साथ अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि यार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट यहाँ पर एंजो मरेस्का ने जो परफॉर्मेंस दी है, एंजो मरेस्का ने पिछले 1.5 साल में एंजो मरेस्का ने इनको यूरोपियन चैंपियंस बनाया, साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियन बनाया। जो चैंपियंस लीग की फुटबॉल ये लोग क्रेव कर रहे थे, चैंपियंस लीग दिखाई इनको। तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि एंजो मरेस्का को यहाँ पर इनको सैक करना पड़ा? पहली बात तो देखो, ये जो चेल्सी का जो क्लब है ना, ये अब मुझे बहुत बड़ा सर्कस यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो सर्कस को चला रहे हैं यहाँ के जोकर्स, मतलब कि यहाँ की जो ओनरशिप है, बहुत ही वाहियात है। ये लोग अपना प्रॉफिट, मतलब इसको क्लब को इन्होंने मार्केट मतलब धंधा बना दिया बेसिकली यहाँ पर। इस क्लब को इनको नहीं चाहिए रिजल्ट, इनको नहीं चाहिए कुछ भी, इनको सिर्फ ये चाहिए कि यंग प्लेयर्स लाएंगे, उनको यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे, नरिश वगैरह करेंगे, एंड देन प्रॉफिट के लिए बेच देंगे। जब यहाँ पर मैनेजर, अब देखो थॉमस टुकल ने भी यहाँ पर इनको चैंपियंस लीग टाइटल जितवाया था। अगर तुम देखोगे 2021 सीजन, 2020-21 वाला जो सीजन, यहाँ पर टुकल ने इनको चैंपियंस लीग जितवाया था वहां पर। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैनेजर आपको उस स्क्वाड के साथ अगर कुछ करके दे रहा है जो आपने उनको दी है, उसके साथ अगर वो चैंपियंस लीग जीत रहा है, तो ऑफकोर्स वो अपनी डिमांड रखेगा कि यार उसको उसके हिसाब के थोड़े प्लेयर्स चाहिए। अब जैसे आप देखो, चेल्सी इज अ बिग क्लब भाई, चेल्सी के पास बहुत पैसा है, चेल्सी बहुत पैसा स्पेंड करती है। सो डिड पीएसजी, सो डिड मैनचेस्टर सिटी, दे ये सब हमेशा पैसा खर्च करते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी है ना, वो मैनेजर के हाथ में दे देते हैं सारी चीजें कि मैनेजर तुमको जो प्लेयर चाहिए, हम उसके बीच में नहीं आएंगे, आपको जो प्लेयर चाहिए आप ले लो। लुइस एनरिके ने बोला उसको क्वारास्केलिया चाहिए, मिला। उसने कहा उसको उस्मान डेम्बेले चाहिए, मिला। उसने कहा एम्बापे को बाहर कर दो, बाहर कर दिया। उसने कहा डोनारुमा को बाहर करो, बाहर कर दिया। मतलब इस हद तक वहां पर मैनेजर्स की चलती है। और पेप गार्डियोला का लास्ट सीजन इतना खराब होने के बावजूद भी उसको क्लब ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पर एंजो मरेस्का यहाँ पे सेंटर बैक कर रहे थे, उनको मिला नहीं सेंटर बैक, क्योंकि ये टीम है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये रियल मैड्रिड है। जिस तरीके से रियल मैड्रिड पेरेज यहाँ पर साइनिंग करके देता है और मैनेजर्स को बोलता है कि आप खिलाओ, तो मैं मतलब अपने हिसाब से अपनी टैक्टिक यहाँ पर बिठा। इनको लगता है कि ये रियल मैड्रिड है, बट ये नहीं है। ये क्या बोलूँ अभी मैं, ये रियल मदारी है। क्या क्या बोलूँ अभी मैं इनको। लाइक इतना अच्छा मैनेजर आपने, वर्ल्ड क्लास मैनेजर बाय द वे, बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट में रिजल्ट निकाला है। पीएसजी जो कि लिटरली सेमीफाइनल्स में रियल मैड्रिड को 4-0 हरा कर आ रही थी, उनको इन्होंने वन साइडेडली हरा दिया। बार्सिलोना को इन्होंने वन साइडेड हरा दिया। लिवरपूल को इन्होंने हराया। हर मतलब हर बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े बड़े मैचेस में एंजो मरेस्का ने यहाँ पर रिजल्ट निकाल के इनको दिया है। इनको यूरोपियन चैंपियन बनाया, इनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, बट स्टिल इनको रिजल्ट की भूख नहीं है। इनको है कि हाँ एक दो कप अगर जितवा देगा। लीग में तो चलो खैर इनको कुछ था ही नहीं इनका। फिर भी एंजो मरेस्का ने लाइक इनको टॉप 4 का कंटेंटर तो बना ही दिया था। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ खाली एक ही चीज़ लग रही है कि यहाँ पर चेल्सी का जो सीजन है वो बहुत मतलब ज़्यादा डाउन होने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एंजो मरेस्का ने भी बिट्रे किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेविड ऑनस्टेन ने जो है यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर ट्वीट डाली थी कि
जो एंजो मारेस्का है उसकी यहाँ पर मैन सिटी के साथ यहाँ पर उसकी बातचीत चल रही थी। हालांकि वो चेल्सी में था, उसका 3.5 साल का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पेप गार्डियोला की जाने की बातें हो रही थी। तो एंजो मारेस्का ने सोचा कि मैं मैन सिटी को अभी टेक ऑन करने की सोच लेता हूँ, तो यहाँ पर उसकी मैन सिटी के साथ मतलब बातचीत हो रही थी। तो अब आप खुद सोचो कि जिस मैनेजर को यहाँ पर क्लब में रुकने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ पर क्यों रुके? अभी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जो डिफेंड कर रहे हैं चेल्सी के जो ओनरशिप है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एंजो मरेस्का को सैक कर दिया गया, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एंजो मरेस्का छोड़ के चला गया। अब इसका डिसीजन मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि यहाँ पर एंजो मरेस्का ने यहाँ पर धोखा दिया चेल्सी को, या चेल्सी ने उसको बाहर किया, कि मतलब चेल्सी के जो ओनरशिप है उनको बिल्कुल नहीं पसंद की यहाँ पर वो जो मैनेजमेंट के बारे में जो उल्टा सीधा बोलते हैं जो मैनेजर, उनको वो लोग बाहर कर देते हैं। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं, आर्सेनल की बात करते हैं। आर्सेनल ने फाइनली यहाँ पर जो है 4 पॉइंट की लीड मेंटेन कर ली है। मैन सिटी, मुझे नहीं लगा था कि मैन सिटी यहाँ पर सनडरलैंड से आ रही, बट तुम खुद सोचो, सनडरलैंड अपने होम पर अनबीटन है, वहां पर जाके मैन सिटी ने एक ड्रॉ निकाल लिया। तो आई थिंक कि यहाँ पर अब मैन सिटी को अगले मतलब जो अभी सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन है, वहां पर मैन सिटी को पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने हैं। अब ऑफ कोर्स आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, हर एक टीम पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, मैन सिटी भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, बट आई थिंक कि यहाँ पर मैन सिटी को जितने हो सकते हैं उतने यहाँ पर पॉइंट निकालने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज आर्सेनल, तुम देखो आर्सेनल टेबल चैंपियंस लीग के टॉप पर है, टेबल के टॉप पर है, यहाँ पर प्रीमियर लीग के टेबल पे टॉप पर है। तो तुम खुद सोचो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेंशन अब क्रिएट होते जा रही है। अब देखो पेप गार्डियोला ने ऐसा प्रेस में तो आके बोल दिया था कि यार अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं मेरा जो था मैं जीत लिया, यहाँ पर सब कुछ कर लिया। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर पेप गार्डियोला ने सारी ही चीजें देख ली। एक सीजन में उसने बिल्कुल ही वन साइडेडली उसने प्रीमियर लीग जीत लिया। एक बार वो जहाँ पर लिवरपूल के साथ टो टूट हो गया, फिर आर्सेनल के साथ वो टो टूट हो गया, फिर एक बार उसने देख लिया कि बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उसकी, लास्ट सीजन की बात है। तो पेप गार्डियोला ने अभी सब चीज देख रखी है, तो पेप गार्डियोला को अब इतना वो नहीं है कि यार ठीक है मैंने अपना काम कर लिया। आर्सेनल के ऊपर है प्रेशर, एस्टन विला के ऊपर है प्रेशर, लिवरपूल के ऊपर है प्रेशर कि उनको अपना टाइटल डिफेंड करना है, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। तो पेप ने अब यहाँ पर सीधी सीधी ये बात बोल दी है। एंड आई पर्सनली थिंक कि यार देखो, मेरी ये प्रिडिक्शन है कि मैन सिटी विल विन द लीग, क्योंकि हर सीजन का हो गया यार। आर्सेनल आती है दिसंबर जैन फेब तक, आर्सेनल टॉप पर होती है, एंड देन दे बॉटल द लीग, एंड देन मैन सिटी विंस द लीग। ठीक है, तो ये हमेशा का हो चुका है आर्सेनल। अब लेकिन यार उसमें देखो एक ये भी कैच है कि एस्टन विला एक ऐसी टीम है जो हमेशा यहाँ पर मैन सिटी के लिए रास्ता आसान कर देती थी। वो उन्होंने आर्सेनल की बड़ी बड़ी विनिंग स्ट्रीक्स तोड़ रखी है, तुम चाहे कैसे भी बात कर लो। हर मतलब सीजन दर सीजन यहाँ पर उन्होंने उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ रखी है। मैन सिटी के लिए उन्होंने हमेशा रास्ता बनाया लीग जीतने के लिए, मगर इस बार वन साइडेडली यहाँ पर आर्सेनल ने स्पैंकिंग कर दी है बिल्कुल ही। अब यहाँ पर रेफरी डिसीजन को लेकर बहुत से लोग रो रहे होंगे। देखो यार, रेफरी का ऐसा सीन है, आज आर्सेनल के फेवर में, कल किसी और के फेवर में होगा, फिर परसों किसी और के फेवर में होगा। तो रेफरी को लगा तो लगा, वो दे देता है, वरना ठीक है जो भी है। रेफरी के ऊपर तो क्या ही बात करना अभी, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के इस चीज को लेकर भी आप लोगों के क्या थॉट है कि लीग कौन जीतने वाला है, यहाँ पे प्रीमियर लीग कौन जीतने वाला है? आर्सेनल, डू यू थिंक आर्सेनल आर द फेवरेट्स? फॉर मी येस, दे आर द फेवरेट्स, बट स्टिल आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यहाँ पर मैन सिटी लीग जीत सकती है। अब डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट कि यार आप लोग क्या सोचते हो इस चीज को लेके। वेल, अब बात करते हैं आगे कि रियल मैड्रिड में क्या दुखद गिरी यहाँ पर चालू है। सबसे पहले यहाँ पर अब मैं बात करना चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड जो है ना, अभी ये जो जनवरी है उनका बहुत ही टफ फिक्चर्स होने वाले उनके। अभी रियल बेटिस से उनका मैच है, देन यहाँ पर उनकी मद्रिद दार्बी है सुपर कोपा के सेमीफाइनल में, और अगर वो जीत जाते हैं वहां पे तो उनको यहाँ पर प्रोबेबली एल क्लासिको देखने को मिलेगा फाइनल के अंदर, और चैंपियंस लीग के गेम तो हानन फानन में चल ही रहा है। अब यहाँ पर मैड्रिड के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे 3 हफ्तों के लिए इंजर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ये बता रही है कि किलियन एम्बाप्पे के घुटने में दर्द था, बट वो स्टिल खेल रहा था। अब यहाँ पर वो मैन सिटी वाले जब मैच में बैठा था तो कोपा डेल रे वाले मैच में भी बैठ जाता भाई। मतलब यहाँ पे जरूरी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपको रिकॉर्ड इक्वल करना जरूरी है? नहीं ना, जरूरी नहीं है ना, तो फिर क्यों करना है? अब जब पता था तो जाबी अलोंसो ने, अब यहाँ पर देखो गलती जाबी अलोंसो की भी, जब उसको पता था कि यार एम्बाप्पे को इंजरी है तो क्यों खिला रहा है? जब उसको पता है कि एम्बाप्पे डाउटफुल है, अगर डाउटफुल था एम्बाप्पे तो गोंजालो को खिला लेता ना। और एंड्रिक तो अभी है भी नहीं इनके पास, एंड्रिक तो खुद लियोन गया हुआ है, एंड्रिक को खुद इन्होंने भेज दिया है लियोन लोन के ऊपर। तो अब यहाँ पर इनकी लास्ट होप जो है यहाँ पे गंजालो गार्सिया यहाँ पर हम लोग को दिखते हुए नजर आ रही है, जो कि मद्रिद दार्बी में स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट कर सकता है क्या, करेगा ही ऑफकोर्स यार। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बेलिंगम, विनीशियस और रॉड्रिगो का हमको यहाँ पे ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, फिर से वो वाला ट्रिपलेट जो कि कार्लो एंचेलोटी के अंडर हमने 23-24 वाले सीजन में देख रखा था। इसी के साथ अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड का ये मंथ, अभी 3 हफ्ता मतलब वही ना यार, ऑलमोस्ट पूरा मंथ ही होता है, 4 वीक का तो 1 महीना होता है, 3 हफ्ता वो इंजर्ड है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता रियल मैड्रिड का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तुम खुद सोचो, जब रियल मैड्रिड इन फॉर्म थी एकदम, वो लोग कुछ अनबीटन चल रहे थे, 16 गेम नहीं, आज कुछ स्टार्टिंग के वो लोग कुछ 6-7 गेम वो लोग अनबीटन थे। तब यहाँ पर आके एटलेटिको मैड्रिड ने उनको 5-2 हराया था। इतनी इन फॉर्म मैड्रिड को उन्होंने, रन ऑफ फॉर्म अगर देखोगे आप, तो एटलेटिको मैड्रिड का बहुत मतलब एक डिसेंट रन ऑफ फॉर्म चल रहा था, और रियल मैड्रिड तो एकदम ही लाइक कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए आ रही थी। डोमिनेट तो नहीं खैर, बट स्टिल वो लोग हर एक मैच अपना जीतते हुए आ रहे थे, बट स्टिल वहां पर एटलेटिको ने इनको 5-2 हराया। और अब यहाँ पर ऐसी रियल मैड्रिड है जिनका रन इन फॉर्म टोटली खराब है, तो तुम सोचो यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर क्या करेगी। आई होप कि यार यहाँ पर रियल मैड्रिड कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकाले, ताकि हमको सुपर कोपा में ऑफकोर्स एल क्लासिको देखने का यहाँ पर हमको मौका मिले। अब तुम लोगों की इस चीज़ पर क्या राय है, मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताना कि क्या होगा। मैड्रिड डर्बी निकालेगी यहाँ पर रियल मैड्रिड, या वहाँ पर वो लोग हार जाएंगे। चैंपियंस लीग के भी यहाँ पर इनके 2 फिक्चर्स बच रहे जनवरी में, तो क्या होगा यहाँ पर रियल मैड्रिड का आने वाला फ्यूचर। क्या रियल मैड्रिड फिर से प्लेऑफ्स के लिए चली जाएगी, या रियल मैड्रिड डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगी अपने 2 गेम्स जीत कर। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। और यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। और अब मुझे बता दे, मतलब मुझे आप लोग ज़रूर से आप अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा कि यहाँ पर चेल्सी का नया मैनेजर कौन हो सकता है, आर्सेनल लीग जीतेगी या नहीं जीतेगी, और रियल मैड्रिड को मतलब आगे क्या होने वाला है। तो जब मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप कर रहा हूँ। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।